नमस्कार प्यारे साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं राम अरोरा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आज मैथ्स की क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और मैथ्स की क्लास का आज जो टॉपिक है वो है घातांक यानी कि एक्सपोनेंट्स। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीटेट हो, DT+B हो, रीट हो, ठीक है, किसी भी स्टेट की या चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम की, जहाँ पर भी जनरल मैथ्स काम में आती है, वहाँ पे आपका सबसे स्टार्टिंग में जो टॉपिक होता है वो यही होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, घातांक। तो घातांक की हम शुरुआत करते हैं। घातांक क्या होते हैं, कैसे घातों का योग नियम होता है, कैसे घातांकों में हम माइनस करते हैं, सब चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, घातांक का मतलब देखिए, जैसे मान लो हम किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं, जैसे 7 + 7 + 7 + 7। ठीक है, मैंने यहाँ पे 7 को कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 टाइम ही मैंने इसको ऐड किया। कितना आया भाई? 49 आया। 7 को 7 टाइम ऐड करूँगा तो, या फिर मैं इसको ऐसा ना लिखकर मैं लिख देता 7 × 7। ठीक है, तो अभी क्या हो जाता? 49 हो जाता कि नहीं? फिर इस 7 × 7 को मैं यहाँ पे क्या लिख देता? 7 का स्क्वायर, तब भी क्या बन जाता? 49। तो यहाँ पे ये जो घात के रूप में मैंने लिखा है, ये जो पावर मैंने लगाई है, 2 लगाया मैंने पावर में। यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका पावर हो गया। तो ये जो 2 है ना, इसको तो हम बोलेंगे घात। ठीक है, 7 की पावर जो 2 है, इसमें 7 तो क्या हो जाएगा? आधार, और 2 हो जाएगी घात या घातांक। ठीक है, ऐसा मतलब ये है कि अगर a की पावर m है, ठीक है, तो इसमें a की पावर m में a तो क्या हो जाता है? आधार हो जाता है, और m जो है वो हो जाती है उसकी घात। किसकी घात? a की घात। क्लियर? अब आपके सामने एक चीज बता रहा हूँ, रूल्स हैं इसके कई सारे। ठीक है, घात का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि अपन ने कितनी बार? भाई 7 बार 7 को जोड़ा है। ठीक है, अगर हम 7 बार जोड़ेंगे या फिर 7 से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर बात एक ही बन जाती है, लेकिन ये करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। हम उसकी पावर भी लगा सकते हैं आगे। ठीक है, तो एक नियम होता है इसमें, नियम कहलाता है कि आपके पास देखो a की घात m जो है ना, a की घात जो m है वो, या a की घात -m। ठीक है, इसे हम यहाँ पे कर देते हैं। देखो a की घात m है, अब मैं लगा दूँ यहाँ पे माइनस, या फिर लगा दूँ -a की घात m। तो इसका मतलब कभी भी आपस में बराबर होना नहीं है। ठीक है, मतलब माइनस की संख्या पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आप देखिए, आपने 7 जैसे 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर कितना आया? 4 आया। फिर आपने माइनस के 2 का भी स्क्वायर किया, तब भी कितना आया? 4 आया। लेकिन अगर मैं m का मान 2 की जगह 3 रख देता हूँ, यानी कि विषम संख्या लिख देता हूँ, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाता है? 8, और -2 की पावर 3 कितना हो जाता है? -8। तो क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं है ना। यहाँ पर मैंने वही तो बात बोली है कि यहाँ पे -a की पावर m, मान लो मैंने यहाँ पे 3 की पावर या -3 की पावर मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें अगर बराबर हो तो इसका मतलब आंसर बराबर आने चाहिए। -3 की पावर 3 लिख दिया, कितना आया? 3 की पावर 3, 3 × -3 × -3, 3 बार आया -3। तो भाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, तो 27 आ गया। और इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, -3 की पावर 3। क्लियर? -3 की पावर 3। अब देखिए -3
कितना हो गया भाई 27 ही आ रहा है, वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं, -3 आ गया 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 हो गया। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है, ऐसा हर बार नहीं होगा। तो हम उसके लिए क्या, जैसे हम स्क्वायर वाली टर्म, क्योंकि हम स्क्वायर वाली टर्म पे आ जाते हैं, तो -3 की पावर अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो देखिए -3 मल्टीप्लाई -3, तो 3 3 जा 9 और माइनस माइनस कितने हो गए प्लस। और इसके अकॉर्डिंग मैं आऊँ कि आगे लगा देता हूँ मैं माइनस और फिर लगा देता हूँ ऊपर पावर 2, तो माइनस के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्योंकि माइनस तो ऐसे कैसे रहेगा, सिर्फ 3 का स्क्वायर कितना हुआ है 9 हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप माइनस का जो 3 है, मतलब कि ये दोनों वैल्यूज हैं वो बराबर नहीं है आपस में, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि -3 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -3 का स्क्वायर। ठीक है, इस रूल को हमें याद रखना है कि ऐसा हमेशा बराबर नहीं होता है। क्लियर, क्योंकि अगर सम घात है, पावर अगर सम है तो क्या होगा, पावर अगर सम है तो माइनस की संख्या भी क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। अगर लेकिन अगर पावर विषम है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, क्योंकि सम संख्या होने पर 2 4 6 इस तरह से घात होने पर तो कुछ भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो क्या हो जाता है प्लस ही हो जाता है। ठीक है, इस वजह से ये रूल फॉलो नहीं कर पाता, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने आपने यहाँ पे इसको समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा था, जो रूल हमने सीखा है वो ये है कि -a की पावर m इस तरह से इज नॉट इक्वल टू -a की पावर m। क्लियर, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ नियम है हमारे घातांक के नियम। तो घातांक के नियमों में एक नियम होता है योग का और एक होता है डिवाइड का। जैसे हम कहते हैं आपसे कि भाई घातों में ऊपर और नीचे पावर चल जाती है, जैसे a की पावर m है और a की पावर n है, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पावर क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन जुड़ती कब है, जुड़ती तब है जब आपके पास आधार क्या हो, समान हो। ठीक है, मैं लिख देता हूं इधर कि समान आधार होने पर गुणा करने से घातों का योग हो जाता है, घातों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। ठीक है, जैसे 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 प्लस 6 यानी कि 3 की पावर 11। 5 और 6 जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार समान है, इधर भी 3 आ रहा है इधर भी 3 आ रहा है, और आधार अलग अलग हो तब नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड रूल है हमारे पास इसी का कि अगर डिवाइड करना हो a की पावर m अपॉन a की पावर n, अगर हमें डिवाइड करना है तो घातों में क्या होगा, तो a की पावर m ये ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो भाई ऐसा समझ लो, या फिर
आधार समान है और ये कैसे हैं, भाग के रूप में है, तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, a की पावर m माइनस n। ये क्यों होता है, क्योंकि आप देखिए इसको आप ऊपर लेके आएंगे, इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगी, माइनस n। भाई जब हम आपसे कहते हैं कि 1/3 का स्क्वायर जो होता है ना, जब पावर ऊपर जाती है तो इसका चिन्ह जो है वो बदल जाता है, तो जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। अगर मान लो ऊपर वैल्यू पॉजिटिव हो तो नीचे आके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ऊपर अगर नेगेटिव है तो नीचे आके क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो सेम यही a की पावर n नीचे क्या थी, पॉजिटिव थी, ऊपर क्या चली गई, नेगेटिव में चली गई, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा है और गुणा में जब जुड़ता है तो जुड़ने की वजह से यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो जुड़ेगा तो है नहीं, तो m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि समान आधार वाले घातांकों या घातांक संख्याओं का भाग देने पर समान आधार वाले घातांक संख्याओं का भाग देने पर संख्याएं, ठीक है, समान आधार वाले घातांक संख्याओं का भाग देने पर घात आपस में घट जाती हैं। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यहाँ पे घटना का मतलब सब्ट्रैक्शन होना। और इधर क्या हो जाता है, एडिशन, योग माने एडिशन हो जाता है, सम हो जाता है। ठीक है, क्लियर, सो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ज़रा, यहाँ पे एग्जांपल्स जो नेगेटिव वाले हैं, मतलब घातांक के नियम का जो सेकंड वाला पार्ट है, इसका हमने नहीं लिया है, इसमें हम थोड़ा ले लेते हैं डिवाइड में। जैसे 6 की पावर 7 है और नीचे 6 की पावर 4 है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 की पावर 7, या तो 7 को नीचे ले आओ या फिर 4 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर -4, ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 7 -4 यानी कि 6 की पावर 3। और ऐसा नहीं करना चाहते तो 7 को नीचे ले आओ, 1/6 की पावर 4 -7, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/6 की पावर -3, तब भी वही बात है, ऊपर आकर वो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ें जो हैं इसमें ये ऊपर गया तो m-n हो गया, और अगर यहाँ पर ऊपर n को ऊपर ना ले जाकर नीचे लेकर आए तो ये हो जाएगा a की पावर n - m हो जाएगा ना। तो आप कैसे भी इसको याद रख सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार से चाहे उस प्रकार से, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स भी आप नोट कर सकते हैं इसका।
ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर और आगे बढ़ते हुए हम अच्छे सवाल करेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो याद होनी चाहिए आपको, है ना। और बेसिक चीज़ याद नहीं है तो फिर दिक्कत है, फिर तो आपको सवाल कैसे होंगे, क्योंकि इनमें नंबर कटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसमें नंबर कट गए तो फिर बड़े सवालों में क्या करोगे आप। ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ सवाल अब करेंगे इसमें। ठीक है, ऊपर या नीचे ले जाने पर जो घातों के चिन्ह होते हैं ना, वो बदल जाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10, ठीक है, -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा। क्या करेंगे आप, जब घातें समान हैं तो -4 एक तरफ आ जाएगा, घातें समान है तो पावर जुड़ जाती हैं, 5 प्लस -10, ठीक है। तो -4 की पावर, -10 कैसा है, बड़ा है और माइनस का है, तो ठीक है, एक प्लस का है माइनस का, तो घटेंगी, और घटेगा चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, 10 बड़ा है उसका। ठीक है, 10 जो है वो संख्या बड़ी है, -4 की पावर कितना आ जाएगा, -5, ठीक है, या फिर 1/-4 की पावर 5। ठीक है, ये वाला प्लस सी रहेगा, ये माइनस माने ये माइनस सी रहेगा, ये प्लस नहीं होगा। आप समझ समझना कि नीचे आने पर माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 चाहे ऊपर हो माइनस का, ठीक है, या नीचे हो, तो वो माइनस का ही रहेगा, बस घात जो है वो प्लस की और माइनस की हो सकती है। क्लियर, घातों में अंतर हो सकता है, साइन जो है आगे लगाओ वो ऐसे कैसे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 की पावर 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, ठीक है, तो सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का तरीका जो है आपके सामने है, इस प्रकार से करना है कि जो घाते हैं ना, जो नीचे आधार है, आधार वो सेम सेम हो जाए। अगर आधार सेम हो जाएगा तो दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, 4 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर, अब 4 की पावर 3 को 2 में चेंज करना है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और पावर में कितना है 3, और यह कितना चढ़ा हुआ है -2, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना है -3। अब देखो इधर एक ध्यान देते हैं, ये 2 की पावर m है और उसकी पावर n है, तो उसको हम 2 की पावर m गुणा n लिखते हैं, ना कि पावर में नहीं लिखते, 2 की घात m गुणा n लिखते हैं। हाँ, अगर अंदर हो 2 की पावर m की पावर n, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पावर के रूप में समझेंगे। जैसे 2 की पावर 5 की पावर 2, तो इसका मतलब 2 की पावर कितना हो गया, 5 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 10 हो गया। ठीक है, और ऐसे लिखा हो 2 की पावर 5 की पावर 2, तो इसका मतलब 2 की पावर 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर, तो ये 2 की पावर mn हो गया। यहाँ पे यही चीज है, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की पावर -2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा -6, और फिर करोगे आप तो 2 की पावर हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3। ठीक है, 6 2 या 12, और अब कितना हो जाएगा -12 और -3, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार समान है, आधार समान है, और यहाँ पे क्या है साइन,
गुणा का साइन है, गुणा का साइन है तो यहाँ हो जाएगा -12 -3, दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों तरफ क्या है माइनस माइनस है तो जुड़ के कितने हो जाएंगे -15। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये बात को ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर जा रही है तो 5 × 2 10 होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, एक के ऊपर एक ही लगा हुआ है, मतलब ऐसे ही है सीधा, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को, और इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नियम बहुत ही इजी है। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे सवाल आपको इनमें से कहीं भी दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू। हेलो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपडेट मिलेंगे। अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं, और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।